एनडीए में तो कई तरह का सुगोफे चलता है। अब आप लोग देखे होंगे अमित शाह जी आते हैं तो क्या बयान देते हैं। रोजगार के, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, अच्छा सिवान बनाने के लिए, एक शक्तिशाली विकसित विधानसभा बनाने के लिए वो लोग सोचता है। ये लोग जो हैं, अब देखिए ना, अभी चुनाव हो रहा है यहाँ और बांग्लादेश पाकिस्तान के भी नाम चुनाव में आ गया। ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग सिर्फ अभी पहला बुलडोजर उस शम बहादुर भाई के पास चलाए ना, उनके घर पे। शम बहादुर भाई बड़हरिया विधानसभा के लोकप्रिय जनप्रिय नेता रहे हैं, तो सुने हैं कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री जी फोन किए थे लेकिन वो नहीं माने, तो वो भी लड़ रहे हैं। तो पहले उनसे तो जीते हैं, क्योंकि वो काफ़ी पसंदीदा नेता हैं। शम बहादुर सेक्टर बनेंगे बड़हरिया की राजनीति में। देखिए, शम बहादुर भाई का काफ़ी यहाँ पकड़ है इस विधानसभा में, इसलिए कि हम लोग तो भाई यहाँ के निवासी हैं। वो रहे हैं 2 टर्म विधायक बड़हरिया से, 1 टर्म जीरादेई से, लगता है 3 बार वो विधायक रहे हैं और काफ़ी पकड़ है। इसलिए इसी हताशे में एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं बगलाहट में तरह तरह का सुगोफा छोड़ रहे हैं। और एनडीए में तो कई तरह का सुगोफे चलता है। अब आप लोग देखे होंगे अमित शाह जी आते हैं तो क्या बयान देते हैं। अपने भाजपा का नेता उनको नहीं पूछता है, एकदम डमरू टाइप को हो गए हैं। तो आप बताइए, भाजपा को, अमित शाह जी को तो इन पुराने लोगों के बारे में पूछना चाहिए कि भाई हमारे लोग कैसे हैं। तो इस चीज़ को वो लोग भूल जाता है। और जब भी यहाँ आता है तो कहता है कि ये जो है इस धरती पर नहीं रहे, यहाँ के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनका नाम लेता है लोग। आप बताइए क्या विजन है इनके पास, क्या इनके पास इशू है, कैसे इस सिवान को आगे बढ़ाएंगे, कैसे बिहार के आगे बढ़ाएंगे ये लोग। यहाँ हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, वो लोग आठू विधानसभा में बात करता है रोजगार के, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, अच्छा सिवान बनाने के लिए, एक शक्तिशाली विकसित विधानसभा बनाने के लिए वो लोग सोचता है। ये लोग जो हैं, अब देखिए ना, अभी चुनाव हो रहा है यहाँ और बांग्लादेश पाकिस्तान के भी नाम चुनाव में आ गया। ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग सिर्फ सुगोफा छोड़ते हैं और दिग्भ्रमित करते हैं। कहीं कोई कुछ नहीं मिलेगा तो जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया, राम तो इस देश के हैं, राम सबके हैं। ये राम का देश है, राम को हम भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। लेकिन ये लोग यही सब खेल करता है। एक और वो बात बोलेगा, बेतुका बात बोलेगा कि जनता दिग्भ्रमित हो जाए। लेकिन इस बार 25 के चुनाव में न बड़हरिया की जनता दिग्भ्रमित होगी, न सिवान की जनता दिग्भ्रमित होगी, और न ही बिहार की जनता दिग्भ्रमित होने जा रही है। इसलिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, तब जाकर बिहार में विकास होगा। सिवान में होगा, बड़हरिया में होगा, रघुनाथपुर में होगा। अभी हम घूम रहे थे सिवान के बहुत सारे गाँव में, बड़ा एक हड़कंप सा माहौल है। बहुत चर्चाएं हैं एक बात की, अरे भाई मंगल पांडे जी आए हैं, सारा प्रशासन जिला का उन्हीं का है, प्रशासन को जो वो कहेंगे वही होगा। ये बड़ा चर्चा है जिला में, आम जनता में। हमने आश्वासन दिलाया, अरे भैया प्रशासन सबका होते हैं, पूरे सिवान की सम्मान करना, जनता की रक्षा करना, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ निष्पक्ष चुनाव कराना, ये प्रशासन का अधिकार है, काम है। वो लोग भगवान को रूप में हम लोग उनको देखते हैं। अच्छा, मंगल पांडे जी के कहने से कैसे यहाँ प्रशासन को काम करेगा। गबर जी, बड़हरिया में चुनौती अगर देखा जाए श्याम बहादुर एनडीए के लिए है, तो आप लोगों के लिए भी बच्चा पांडे चुनौती है, क्योंकि उनका टिकट कटा है, वो विरोध कर रहे हैं राजद का, उनका भाई भी विरोध कर रहे हैं, पीसी कर दिए हैं और एनडीए के समर्थन में वो लोग आ गए हैं, घूम रहे हैं पूरे जिले। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ सुगोफा छोड़ने वाले तुड़तुड़िया घूमता है। कोई एगो व्यक्ति उनको पूछने वाला नहीं है, अपने ही से लोग जाके किसी दल में बैठ के आप बयान दे देता है और तुड़तुड़ाते हुए चला जाता है, धरौदा से लेके कहाँ कहाँ तक। उस तुड़तुड़िए का एक भी प्रभाव पड़ जाएगा इस जिला में तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इसलिए कि उस तुड़तुड़िए को इंसान नहीं, गाय भैंस भी पहचान गई है, ये बहुत बड़ा तुड़तुड़िया है सिवान का, अगर ये रिफ्यूजी है। इसलिए बहुत सारे लोगों पर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन तुड़तुड़िया को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सिवान के बड़हरिया की जनता चाह रही थी कि बड़हरिया में आकर चुनाव लड़के दिखा दे, ये चैलेंज किया गया था। तो चुनाव तो कहीं लड़ा नहीं कोई, तो बहुत सारे तरतराते हैं, तुड़तुड़िया लोग हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हम लोग सिवान के सम्मानित जनता से यही
हाथ जोड़ करके आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग भेदभाव भुला करके रघुनाथपुर में ओसामा बाबू को, सिवान में बिहारी चौधरी को, बड़हरिया में अरुण गुप्ता को, जीरादई में अमरजीत कुशवाहा जी को, दरौली में सत्यदेव राम जी को, और आप महाराजगंज में विशाल जी को, गुड़िया कोठी में अनवारुल बाबू को, हमारे गार्जियन है धरौदा में बहुत गरीब आदमी है, बहुत बड़का आदमी लड़ा है, बड़का दरवाजा वाला लड़ा है। तो वहाँ मैं विशेष करके आग्रह करूँगा वहाँ की जनता से कि भाई धरौदा में हमारे गार्जियन हैं अमरनाथ यादव जी, उन पर विचार करके एक एक वोट अपना देने का काम करें। धरौदा से अमरनाथ जी को जिताएं, 8 विधानसभा जिताएं कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बने और नए युवा जोश के साथ युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को अपना हक मिले, महिलाओं को अपना अधिकार मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सिवान की पूरा एक बार सम्मानित जनता को आग्रह निवेदन करता हूं, किसी दिग्भ्रमित में ना पड़े। प्रशासन किसी का नहीं है, प्रशासन हम सबका है, निष्पक्ष चुनाव होगा। कहीं मंगल पांडे जी का प्रशासन नहीं है, प्रशासन उनका गुलाम नहीं है। मंगल पांडे जी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, उनका कोई यहाँ बैकग्राउंड नहीं है। इसी तरह से आप लोग निष्पक्ष होकर के माननीय श्री और बिहारी चौधरी जी को वोट दें और ओसामा बाबू को रघुनाथपुर में वोट दे करके जिताएं। भयभीत ना हो, प्रशासन ईमानदारी के साथ काम करेगा। चलिए ठीक।